कल रात अंधेरे में जिस पैंगोंग लेक को सिर्फ महसूस कर पाए थे, आज सुबह उसका असली रूप हमारे सामने था। पैंगोंग लेक अपने बदलते हुए नीले रंगों के लिए जाना जाता है। सुबह की रोशनी में इसका पानी इतना साफ था कि किनारे के पत्थर भी आसानी से नजर आ रहे थे। कभी कभी किसी जगह की खूबसूरती को बस महसूस किया जा सकता है। पैंगोंग उन्हीं जगहों में से एक है। ये एक ऐसी जर्नी थी जो हमें इंडिया के सबसे पहले डार्क स्काई रिजर्व तक ले जाने वाली थी। होराइजन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के साथ इस एक्सपेडिशन का मकसद सिर्फ लद्दाख घूमना नहीं, बल्कि इस अद्भुत रात के आसमान को समझना, ऑब्जर्व करना और एस्ट्रोफोटोग्राफी के ज़रिए उसकी खूबसूरती को दुनिया तक पहुंचाना भी है। और अब हम उसी सपने की तरफ बढ़ रहे थे। पिछले कुछ दिनों में हमने पैंगोंग और नुब्रा के आसमान के नीचे मिल्की वे, गैलेक्सीज, नेबुलाज और काउंटलेस स्टार्स को अपने कैमरास में कैद किया। लेकिन हमारी एस्ट्रोनॉमी एक्सपीडिशन का सबसे खास हिस्सा अभी बाकी था।
हानले को एशिया के सबसे बेहतरीन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन साइट्स में से एक माना जाता है। इसी वजह से ये इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप और बीएआरसी का मेस टेलीस्कोप जैसे वर्ल्ड क्लास ऑब्जर्वेटरीज प्लेस्ड है। लंबे सफ़र के बाद थोड़ी देर के लिए हम लंच के लिए रुके। हानले की तरफ जाते हुए ऐसे छोटे ब्रेक्स ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर सफ़र करते वक्त अपने आप को हाइड्रेटेड और एनर्जेटिक रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आखिर वो पल आ ही गया जिसका हमें कई दिनों से इंतज़ार था। हानले, एक ऐसा गांव जहां दिन से ज़्यादा लोग रात का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यहीं का आसमान भारत के बेहतरीन स्टार गीजिंग डेस्टिनेशंस में से एक माना जाता है। कई घंटों के सफ़र के बाद हम उस जगह पर खड़े थे जहाँ से हर रात इंसान की नज़र हजारों नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों लाइट ईयर्स दूर तक पहुँचती है। एक एस्ट्रोनॉमर के लिए ऐसी जगह पर पहुंचना सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक सपने के पूरा होने जैसा एहसास होता है। और अब हम उस सपने के और करीब जा रहे थे। हमारा फोकस सिर्फ डेस्टिनेशंस कवर करना नहीं, बल्कि हर जगह के साइंटिफिक और एस्ट्रोनॉमिकल इम्पोर्टेंस को भी समझना होता है।
हानले विलेज को टेलीस्कोप के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ की ऊंचाई, बहुत कम ह्यूमिडिटी, साफ हवा और लगभग बिना लाइट पोल्यूशन का आसमान ऑब्जर्वेशंस के लिए आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। एक एस्ट्रोनॉमर के लिए ये सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं था, बल्कि बचपन से देखे गए उस सपने का एक हिस्सा था जो आज मेरी आंखों के सामने था। ये है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, यानी HCT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा स्थापित और संचालित ये 2 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप भारत के सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च टेलीस्कोप में से एक है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस टेलीस्कोप को हानले से ऑपरेट नहीं किया जाता। इसके ऑब्जर्वेशंस बेंगलुरु में मौजूद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के क्रेस्ट कैंपस से रिमोटली कंट्रोल किए जाते हैं। इससे साइंटिस्ट बिना हानले में मौजूद हुए भी ऑब्जर्वेशंस कंडक्ट कर सकते हैं। HCT की मदद से एस्ट्रोनॉमर्स ने सुपरनोवा, वेरिएबल स्टार्स, एक्सोप्लैनेट, डिस्टेंट गैलेक्सीज, स्टार क्लस्टर्स और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई जैसे कई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स पर रिसर्च की है। इस टेलीस्कोप का डेटा दुनिया भर के रिसर्च कोलैबोरेशंस में से इस्तेमाल होता है। इस ऑब्जर्वेटरी के सामने खड़े होकर ये एहसास होता है कि एस्ट्रोनॉमी सिर्फ तारों को देखने तक सीमित नहीं है। यही से हम ब्रह्मांड के इतिहास, उसके विकास और उसके अनेक रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। और हमारे सामने था बेस मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट। पहली नज़र में ये किसी ऑर्डिनरी रेडियो टेलीस्कोप की तरह लग रहा था, लेकिन इसका काम ट्रेडिशनल ऑप्टिकल टेलीस्कोप से
बिल्कुल अलग होता है। जहाँ एचसीटी विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करता है, वही मेस ब्रह्मांड से आने वाली बहुत ही हाई एनर्जी गैमा रेस का अध्ययन करता है। ये गैमा रेस इंसान सीधे डिटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मेस उनके एटमॉस्फेयर में होने वाले प्रभाव को ऑब्जर्व करता है। जब कोई गैमा रे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है, तो वो हवा के मॉलिक्यूल से टकराकर एक पार्टिकल शावर बनाती है। इस प्रक्रिया के दौरान एक बहुत ही हल्की और पल भर के लिए दिखने वाली ब्लू फ्लैश उत्पन्न होती है, जिसे शेरेनको लाइट कहा जाता है। मेस का विशाल रिफ्लेक्टर इसी शेरेनको लाइट को कलेक्ट करता है। इस इंफॉर्मेशन की मदद से साइंटिस्ट्स ब्लैक होल्स, पल्सार्स, सुपरनोवा रेमनेंट्स और एक्टिव गैलेक्सीज जैसे बहुत एनर्जेटिक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय टेलीस्कोप का रिफ्लेक्टर नीचे की तरफ है। दिन के समय ऑब्जर्वेशंस नहीं किए जाते, क्योंकि सूरज की रोशनी शेरेनको लाइट से कई गुना ज़्यादा तेज़ होती है और टेलीस्कोप के सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को नुकसान भी बहुत पहुंच सकता है। इसलिए मेस अपना असली काम सिर्फ अंधेरी रातों में करता है। ऑब्जर्वेटरी के साइंटिस्ट से मिलकर उनके काम और रिसर्च के बारे में जानने का मौका मिला। उनसे बातचीत करके ये और भी अच्छी तरह समझ आया कि हानले सिर्फ एक ऑब्जर्वेटरी नहीं, बल्कि भारत की एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। यही हैगर टेलीस्कोप एरे भी स्थित है, जिसका इस्तेमाल हाई एनर्जी गैमा रे ऑब्जर्वेशंस के लिए किया गया है। हानले का पूरा ऑब्जर्वेटरी कैंपस मिलकर ब्रह्मांड के सबसे एनर्जेटिक फेनोमेना को समझने में योगदान देता है। हानले ऑब्जर्वेटरी का ये अनुभव हमारे लिए इस पूरी एक्सपेडिशन का सबसे यादगार पलों में से एक रहा। लेकिन हमारा दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ था।
रात होते ही हम निकलने वाले थे आनले के उस आसमान के नीचे जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन डार्क स्काई में से एक माना जाता है। वही आसमान जिसके लिए हम इतने दूर तक आए थे। और अगली सुबह शुरू होगी हमारे इस लद्दाख एस्ट्रो टूर की आखिरी जर्नी आनले से लेह की तरफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।